हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हमने अपनी लाइव क्लास में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। और हमने आपसे लाइव क्लास में बेटा जी बातें की थी अबाउट द यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इन द सीवेज ट्रीटमेंट, इन द बायोगैस प्रोडक्शन। और फिर हमने बातें करना शुरू किया था अबाउट द एग्रीकल्चर, कि हम एग्रीकल्चर में भी माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। हमने वहाँ पे दो टॉपिक पढ़े थे बेटा जी। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा जी वहाँ पे यूज ऑफ माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। वहाँ पे हमने बातें की थी अबाउट द बैक्टीरिया, आपने बातें की थी अबाउट द फंगस, अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। फिर आपने बातें की थी बेटा जी यूज ऑफ द माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, और वहाँ पे आपने कुछ फंगस की बातें की है, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स की बातें की है, आपने वायरस की बातें की है, जिनका हम यूज करते हैं to control the growth of the disease causing pathogen and the other insect or the pest जो हमारी फसल को खराब करते हैं। आप उनके नंबर को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स का यूज करते हो। आपने उस टॉपिक में कुछ बातें कही थी कि भाई अगर हम केमिकल का यूज करेंगे तो कंप्लीटली रिमूव कर देगा बेटा जी हमारे टारगेटेड पेस्ट को। एंड फर्स्ट थिंग, वो टारगेट स्पेसिफिक ही नहीं है, वो क्या करता है, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे एक्ट करके लार्ज नंबर ऑफ द इंसेक्ट को किल करता है। और अगर वो लार्ज नंबर को किल करेगा ना बच्चा, तो एक बात को समझ के देखो, वहां पे पूरा सोयल के अंदर जो फूड चेन और फूड वेब चल रही है बेटा जी, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर फूड चेन फूड वेब डिस्टर्ब हो गया ना मेरे भाई, तो आप ये समझो कि सोयल के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कि हमारे लिए सोयल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। वो सब भी अगर खत्म हो जाएंगे बेटा जी, तो धीरे धीरे सोयल की फर्टिलिटी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये केमिकल की साइड इफेक्ट थी। हमने फिर एक नेचुरल प्रेडिक्शन के मेथड को यूज करते हुए एक नए मेथड की बात की थी, उसका नाम था बायो कंट्रोल, जो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझाया था। अब आज हम इस वीडियो में मिल रहे हैं आपसे, तो आज का अपना टॉपिक क्या है बेटा जी। आज के अपने टॉपिक का नाम बेटा जी यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स, एंजाइम एंड द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। आज हम यहाँ पे तीन बातें करेंगे आपके साथ में कि हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, फिर हम बातें करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स। अब कृति का बेटा दिमाग में पॉइंट आएगा, सर केमिकल्स, हम किन केमिकल्स की बात करने वाले हैं आपके साथ में यहाँ पे। गरीबा बेटा केमिकल्स में क्या आने वाला है बेटा जी, तो हम बातें करेंगे यहाँ पे केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एंड एल्कोहल। आप कह सकते हो सिंपल सी भाषा में इथेनॉल। हाँ, पर इथेनॉल क्यों कहना है, आप इथेनॉल कह रहे हो, बट एल्कोहल चाहे किसी भी प्रकार का एल्कोहल, चाहे मिथेनॉल हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे कुछ भी एल्कोहल, प्रोपेनॉल हो, हम एल्कोहल को बनाने के लिए बेटा जी यहाँ पे, और बेटा जी ऑर्गेनिक एसिड को बनाने के लिए बेटा जी माइक्रोब्स का यूज करेंगे। तो पॉइंट आएगा, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अलग से हेडिंग डाल के पढ़ेंगे, तो उसकी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स है जिनका प्रोडक्शन करते हैं बेटा जब यूज ऑफ द माइक्रोब्स से। आइदर माइक्रोब्स वहाँ पे फर्मेंटेशन कोज करता है और ऑक्सीडेशन कोज करता है टू प्रोड्यूस दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एसिड। इन एसिड्स को बनाने के लिए करने का बेटा जी या तो फर्मेंटेशन करेगा, और फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा बेटा जी, उस एंड प्रोडक्ट में बेटा जी ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होगी। या फिर क्या होने वाला है, जो भी फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है, ये फिर उसका ऑक्सीडेशन कोज करके बेटा जी उस प्रोडक्ट को बनाने की बातें करेंगे। मैं दो वर्ड बोल रहा हूं बेटा जी, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस बाय फर्स्ट बेटा जी फर्मेंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ज्योति बेटा, कविता, सारिका, रिद्धि, गुड़िया, कुछ भी यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का बच्चा हमें फर्मेंटेशन करा दिया, तो एज ए फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा चंचल बेटा, वो एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा जी यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड होगा। हम एग्जांपल्स लेके समझाएंगे आप। या फिर क्या होगा मानसी यहाँ पे, जो भी बेटा जी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, ये जो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, लग से बेटा हम इसका क्या करेंगे,
बाद ही मुझे पता लगेगा कि ऑर्गेनिक एसिड बन गई, या फिर पता लगेगा कि फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवा दूं, और वो मैं नहीं कराऊंगा, वो कौन करेगा बेटा जी? माइक्रोब्स की बात करें तो ऐसे माइक्रोब्स से हमारे नेचर में जो फर्मेंटेशन कोज करते हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और आइदर फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन करके बेटा जी किसी ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। अब दिमाग में पॉइंट आया होगा आपके, सर हमें ये ऑर्गेनिक एसिड क्यों चाहिए, इनका यूज क्या है? क्योंकि अगर हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं तो आपने कहा सर चैप्टर की हेडिंग है यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, तो हर्षिता गुड़िया दिमाग में एक पॉइंट आएगा मेरे में, सर इन ऑर्गेनिक एसिड का क्या यूज है ह्यूमन के वेलफेयर में? तो मेरा आंसर होगा हम इन ऑर्गेनिक एसिड का यूज करते हैं आइदर एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट। वृंदा क्या बोला मैंने? प्रिजर्वेटिव एजेंट, मतलब हम कुछ फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए बेटा जी उनका यूज करेंगे। वी यूज देम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, वो एक फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी क्या होंगे, यूज होंगे। दे आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन की मेकिंग में यूज होते हैं, डाई को बनाने में यूज होते हैं, इंक्स को बनाने में यूज होते हैं। दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड। क्या क्या यूज बोला मैंने बेटा जी? इन द मेकिंग ऑफ इंक। अगर कोई पूछे आपसे सर इनका यूजेस क्या है, तो मैं कहूंगा पहले बेटा जी यूज इन इंक, और डाई को बनाने में हम इनका यूज करेंगे बेटा जी। सेकंड बेटा जी इन मेडिसिन, यानी कि फार्मास्यूटिकल की कंपनीज में, यानी कि फार्मा कंपनी में भी इनका यूज होता है। एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। जैसे मैं आपका अगर एग्जांपल लेके समझो, विनेगर, आप लोग चाउमीन वगैरह बनाते हो तो आप लोग विनेगर का यूज करते हो। खुशी बेटा विनेगर क्या है? विनेगर इज ए एसिटिक एसिड, और विनेगर अगर एक एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड क्या है? इट्स ए ऑर्गेनिक एसिड। तो एक बड़ा कॉमन सा नाम मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी यहाँ पे कि हम इन चीजों का यूज करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए प्रिजर्वेटिव, हमारी फूड मेकिंग्स में बेटा जिनका यहाँ पे यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड, आपने पढ़ा है दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टिक एसिड। उसके अलावा भी बेटा जी यहाँ पे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट और एज ए बेटा जी यहाँ पे प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। तो हम बातें करते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स की बातें करेंगे बच्चा, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, मैं वो दो बातें आपको बता रहा हूँ बेटा जी। मैं बातें कर रहा हूँ वो बेटा जी कैसे किन किन डिफरेंट फील्ड्स में यूज हो सकती है, हम उनकी बातें आपको बता रहे हैं बेटा जी कि इन ऑर्गेनिक एसिड्स के क्या यूज है। मैं यहाँ पे कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एसिड की बात ही नहीं कर रहा, वो फिर कौन सी एसिड किससे बनती है वो बातें हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, आपको एक एक एग्जांपल्स देके बात करेंगे यहाँ पे। बट ये कॉमन सी बात थी, आपको टॉपिक के बारे में समझा रहा था कि केमिकल्स क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे माइक्रोब से, वो है बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे। वृंदा बेटा ये क्लियर होता है दिमाग में। एंड पल्लवी जी हमने ये भी बता दिया आपको कि उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो स्नेह बेटा जी हमारे पास अब पूरे टॉपिक की एक आउटलाइन तैयार हो गई है। लक्ष्य बेटा भी जो आउटलाइन तैयार हुई है, नमन इस आउटलाइन का क्या करना है, हम कहेंगे ये तो एक आउटलाइन थी, अब हम एक एक एग्जांपल लेके चीजों को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आयुष सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है हमारे पास? हम अभी 4 यानी कि 4 डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स की और केमिकल्स की बात करेंगे आपके साथ में, किन किन से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, उनकी बातें आपके साथ करेंगे। 4 ऑर्गेनिक एसिड्स की बातें होंगी। सबसे पहले कौन सी आती है बेटा? चलेगा कि एसिडिक एसिड की बात कर लेते हैं, विनेगर की बात कर लेते हैं। एसिडिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एसीटोन फैक्टर एक्टिव। ये बेटा जी व्याख्या का नाम है। क्या नाम बोला मैंने यहाँ पे?
एसिटोबैक्टर एक्टी, ये बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है जो इसे प्रोड्यूस करता है। पॉइंट आता है कैसे प्रोड्यूस करता है, मैं कहूंगा बेटा जी शुगर का बेटा जो हुआ यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो बेटा जी प्रोड्यूस हुआ इथेनॉल। जैसे मैंने आपसे कहा था ऑक्सीडेशन भी कोज किया जाता है, इस इथेनॉल का बेटा जी कोज किया गया ऑक्सीडेशन। पॉइंट आता है किसने कोज किया, तो मैं कहूंगा यहां पे ये बैक्टीरिया यूज हुआ है। अब हिमांशु बेटा छोटी सी बात को समझना, क्या समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है दिमाग में। देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है एसिटोबैक्टर एक्टी और मैंने उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से लिखा है बेटा जी यहाँ पे, तो मैंने उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया है। तो आप भी जब पेपर अटेम्प्ट करते हो सब्जेक्टिव वाला बेटा जी, तो आपको इसी तरीके को फॉलो करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो जब यहाँ पे इथेनॉल का बेटा जी होता है ऑक्सीडेशन, तो प्रोड्यूस होती है बेटा जी एसिटिक एसिड। ये हमने बेटा जी आपको बताया एक ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, एसिडिक एसिड जो हमें माइक्रोब से ही प्रोड्यूस की गए। किस माइक्रोब से, एसिटोबैक्टर एक्टी जो कि एक बैक्टीरिया है, हमने उससे उसे प्रोड्यूस करवाया है। कैसे प्रोड्यूस करवाया है, इस बैक्टीरिया ने बेटा जी ऑक्सीडेशन कोज किया है इथेनॉल का। कोई पूछे इथेनॉल, तो मैं कहूंगा मैंने बोला ना फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन कोज करके इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो फर्मेंटेशन किसी और ने कोज किया, उसका बेटा जी प्रोडक्ट के तौर पे जो बना इथेनॉल, उसका बेटा जो ऑक्सीडेशन करके ये काम हुआ मेरे भाई। आपको जो मैंने पॉइंट लिखा था कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। आई थिंक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट आता है। अगले हम बेटा जी आपके यहाँ पे केमिकल की बात करते हैं। ये था हमारा पहला केमिकल, लैक्टिक एसिड। एज यू ऑल नो, ये किससे प्रोड्यूस होती है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। लैक्टोबैसिलस बेटा जीनस का नाम है, एसिड लविंग है तो नाम है बेटा एसिडोफाइलस। ये क्या करता है, शुगर का अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि सिंपल बोल सकते हो फर्मेंटेशन, यहां पे आप लिख सकते हो शुगर कौन सा है, लैक्टोज है, तो आप कहोगे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होता है बेटा जी लैक्टिक एसिड। आप लोग ये भी समझ सकते हो कि इससे जब हमारी बॉडी में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का, तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है, जो एक्यूमुलेट होकर हमारी मसल्स में पेन कोज करता है। बट वहां पे ये बैक्टीरिया कोई नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, वो तो हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है। तो इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ लैक्टोज से बनने वाला। मैं सिंपल से वर्ड बोलूंगा, शुगर का जब भी बेटा जी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें इन्वॉल्व होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया, तो मैं कहूंगा बेटा जो प्रोड्यूस कर सकता है लैक्टिक एसिड। और हम यहाँ पे उन प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि कॉमर्शियल लेवल पे हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहे हैं, हम उन बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड है ये कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस होता है कि हम उसका लार्ज स्केल में क्या कर सके बेटा जी, यूज कर सके। मैंने एग्जांपल अपनी बॉडी का दिया कि हमारी बॉडी में भी शुगर का जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे, स्ट्रेनस एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत तगड़े वाली काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो होता है ऐसा काम, तो वो भी लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है जो हमें पेन कोज करता है बेटा जी। ओके, ये का एग्जांपल आपको और एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल का नाम है बेटा जी यहाँ पे सिट्रिक एसिड। एंड इसको बनाने में बेटा जी यूज होती है बेटा जी फंगस, उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस। देखो बेटा यहां पे आपको माइक्रोब्स के नाम याद करने हैं।
वृंदा माइक्रोब्स के नाम याद रखने हैं बेटा जी। तो माइक्रोब्स का नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर, जो कि आपने पढ़ा है। इट इज ऑल्सो नोन एज बेटा जी आपका वीड्स ऑफ द लेबोरेटरी, जो आपने 11th क्लास में फंगस में पढ़ा था। वीड ऑफ द लेबोरेटरी कौन है बेटा जी? यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर। तो हम इस फंगस से बेटा जी यहाँ पे इस एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। तो आप सिंपल से कह सकते हो शुगर का बेटा जी फर्मेंटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो काइंड ऑफ द माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अलग है। तो मैं कहूंगा अब अगर माइक्रोब्स अलग तरह के स्पेक्ट करेगा तो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट भी क्या होगा? यहाँ पे अलग होगा। और वो क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे? वो होगा बच्चा आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड। अब मैं इनकी यूज नहीं बता रहा क्योंकि यूज में आपको लिखा चुका वो कॉमन यूज है सबके लिए। तो आप सबके लिए उन कॉमन यूज को लिख सकते हो जो आपने बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड के लिए शुरुआत में मैंने आपको बताए हैं बेटा। ओके, 3 हमारी यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात हो गई। एक चौथी ऑर्गेनिक एसिड की हम और बात नहीं करते हैं आपसे, बड़ी जबरदस्त है वो। आप कह सकते हो बेटा जी ब्यूटाइलिक एसिड। इट इज ए स्मॉल चेन, 4 कार्बन की मैं कहूंगा यहाँ पे आपकी 4 चेन, और मैं कहूंगा एक स्मॉल साइज ऑफ द फैटी एसिड है बेटा। स्मॉल साइज फैटी एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड क्या है बेटा जी? स्मॉल साइज फैटी एसिड है। इट्स ए ऑर्गेनिक एसिड। ये प्रोड्यूस की जाती है बेटा जी वन ऑफ द अनदर बैक्टीरियम नोन एज क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। produced by Clostridium ब्यूटाइलिकम। 50 का बेटा नाम है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। इस बैक्टीरिया से बेटा जी आपकी ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होती है, स्मॉल चेन ऑफ द फैटी एसिड प्रोड्यूस होती है। इसकी खास बात है इसकी जो ऑर्डर है ना बेटा जी वो बड़ी ही हाई ऑर्डर की होती है। मतलब कहीं पे अगर आपने फील किया हो, कहीं पे अगर घर में घी सड़ जाए, घी किसी डब्बे में अगर बंद था घी और वो काफी टाइम तक उसमें बंद रहा और घी सड़ जाता है और जब आप उसको खोलते तो बहुत ही तगड़ी वाली महक मारती है। वो जो जबरदस्त ऑर्डर प्रोड्यूस होता है ना बड़ा गंदे वाला बेटा जी, ड्यू टू द स्पॉइलिंग ऑफ ए बटर या रिनिसिटी ऑफ ए बटर, एक बटर के सड़ने से बेटा जो एक बदबू पैदा होती है वो एक्चुअली किसकी वजह से होती है? ब्यूटाइलिक एसिड की वजह से होती है। तो इसका ऑर्डर बड़ा ही हाई लेवल का होता है। तो हम इनको जो भी हाई ऑर्डर वाले केमिकल्स हैं उनमें भी इसका बेटा जी यूज करते हैं। ओके, अभी प्रोड्यूस कैसे होता है? तो आप कह सकते हो ये ऑयल का और फैट का जब बेटा जी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यू टू दिस बैक्टीरियम, तो बेटा जी प्रोड्यूस होता है बेटा जी आपका ये ब्यूटाइलिक एसिड। आप लिख सकते हो बाय द एनारोबिक और कहोगे फर्मेंटेशन ऑफ द ऑयल, बटर और घी। इन सब चीजों का बेटा जी जब आपका यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है बाय दिस बैक्टीरिया, तो एंड प्रोडक्ट के तौर पे कोई बनेगा ना चंचल, तो क्या बनेगा बेटा जी? ब्यूटाइलिक एसिड बनेगा। इसकी ऑर्डर लेवल क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। लिख सकते हैं घी के सड़ने टाइम पे जो बेटा बदबू आती है वो इसकी वजह से आती है बेटा जी, बड़ी जबरदस्त है बेटा जी बदबू इसकी। ओके, तो हमने जैसे अपने टॉपिक की हेडिंग बनाई थी यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल, तो गरिमा बेटा वो हमारे केमिकल्स खत्म हो गए। अब अगला क्या वर्ड आता है कि यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स। हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की बातें करेंगे आपके साथ। अब ये एंजाइम्स अगर बन रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक एसिड को बनाने का यूज था जिसकी वजह से हम उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम इन एंजाइम्स की भी कुछ बातें करेंगे जिनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, बट क्यों होता है तो वो मैं एक एक एंजाइम के साथ साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले एंजाइम की बात करते हैं। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मेडिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है उसकी बात करते हैं बेटा जी। यहाँ पर नाम है उसका यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज। खुशी गुड़िया नाम लिखा है मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट इज प्रोड्यूस और ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस।
स्पीसीज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस जीनस, उससे बेटा जी हम इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। अब एक वर्ड आता है स्ट्रेप्टोकोकस से हम इसे प्रोड्यूस करते हैं, और हम बेटा जिस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज करते हैं कि भाई इस फंगस से हमें इस एंजाइम को बनाना है, बट हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके इस एंजाइम को मॉडिफाई कर रखा है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है इसके लिए वैसा ही हमने बना रखा है इसको भी। तो याद रखना, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय द यूज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉडिफाइड बाय यूज by use of जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आपने बायोटेक में पढ़ा था बेटा, जब उसका यूज करके स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करते हैं। अब पॉइंट आता है सर ये करता क्या है, तो बेटा 11th क्लास में हमारा चैप्टर था ब्लड एंड सर्कुलेशन, वहां पे बेटा जी आपने टॉपिक पढ़ा था क्लॉटिंग, जिसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं। तो मैं क्लॉटिंग की पूरी डिटेल में बात नहीं करूंगा करने का, बट मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगा। अगर आपको लास्ट स्टेप याद हो बच्चा कि वहां पे फिब्रिनोजन प्रोटीन्स एक्टिव होके फिब्रिनोजन प्रोटीन्स वहां पे एक्टिव होके क्या बनाती है, फिब्रिन बनाती है, और फिब्रिन के बेटा जी इस तरह से जो मोनोमर है देव उनका हो जाता है बेटा जी पॉलीमराइजेशन, और आर्यन बेटा जब उनका पॉलीमराइजेशन होता है तो आप कहते हो ऐसे एक क्रॉस लिंक करके नेटवर्क बन जाता है, और ये जो नेटवर्क है ना बेटा जी इसमें आके आपकी सेल्स WBC वगैरह आके फंस जाती हैं बेटा जी, और आप कहते हो इसकी वजह से बनता है बेटा जी क्लॉट। याद रहे ना बेटा जी, तो आप ये कहते हो सर यहाँ पे जो प्रोटीन की फाइबर्स है वो क्या है, तो आप कहते हो फिब्रिन के फाइबर्स है ये। अब जरा सोच के देखो खुशी, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे एंजाइम की बात करूं जो इस फिब्रिन को खा जाए, तो अगर चंचल ये फिब्रिन को ही कोई खा जाएगा तो आयुष बेटा जब फिब्रिन ही नहीं रहेगा तो ये सेल्स कहां जाके जमा होंगी, तो मैं कहूंगा स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम एंड हेल्प to remove blood clot formed within blood vessel. That's it. बेउस यही कहानी है, कुछ कहानी नहीं है, बस लॉजिक को सेट करना, चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हिमांशु क्या बात कर रहे हैं हम आपसे, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है, देखो नाम के पीछे लगा एज,